नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या लोन ना चुकाने पर किसी भी व्यक्ति को जेल हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अक्सर पूछते रहते हैं कि सर मेरी 1 किस्त टूट गई, 2 किस्तें टूट गई, तो अगर मैं लोन नहीं चुकाता हूँ तो क्या हो सकता है और क्या मुझे जेल हो सकती है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? लोन डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर आपने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है और समय पर आप उसकी किस्तें नहीं भरें, तो आप डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। भारत में लोन ना चुकाने से ये आप जो है अपराधी नहीं बन जाते हैं और आपको जेल नहीं भेजा जा सकता है। क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो यह एक सिविल मामला है और सिविल मामलों में जेल का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आप पर सिविल मुकदमा करेगा, लेकिन सीधे आपको जेल नहीं भेज सकते। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको जेल हो सकती है। जैसे कि अगर आपने लोन लेते समय फर्जी फर्जी दस्तावेज दिए हैं और जैसे कि आपका इनकम प्रूफ, फर्जी बैंक स्टेटमेंट या आपने कोई गलत जानकारी दी है। ये इससे क्या होता है कि आपके ऊपर एक धोखाधड़ी का केस बन जाता है जो आईपीसी में 420 था, लेकिन रिसेंटली अब बीएनएस में वो 318 नया सेक्शन आ गया है जो कि चीटिंग की बात करता है। इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए कि जब आप लोन लेते हैं और जब लोन के टाइम पे अगर आप बैंक को चेक देते हैं और यदि चेक बाउंस हो जाता है, तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। तो इसमें लेकिन आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। और इसके साथ-साथ अगर कोर्ट ने आपको भुगतान करने का आदेश दिया है और आपने उसका पालन नहीं किया है, तब भी आपको जो है गिरफ्तारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बैंक अगर आप लोन नहीं चुकाते तो क्या-क्या कार्रवाई कर सकता है। सबसे पहले तो बैंक जो है बार-बार आपको कस्टमर के माध्यम से आपको कॉल करवाता है। उसके बाद कई बार आपको अलग-अलग प्रकार की लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, ये सारे नोटिस भेजता है और आपका जो सिविल स्कोर है वो उसको खराब कर देते हैं, जिससे भविष्य में आपको लोन नहीं मिल पाता है। इसके साथ-साथ यदि सरफेसी एक्ट के तहत आपकी संपत्ति जो है उसको नीलाम कर सकती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं और एक एग्रीमेंट है, तो ये जो सरफेसी की प्रोसीडिंग्स है, एक पूरी सेपरेट प्रोसीडिंग्स है, उसमें भी आपको एक प्रकार से ये क्योंकि क्या होता है कि सिक्योर लोन होता है और इसमें जो है सरफेसी के अंडर जो है कार्रवाई हो सकती है और इसके साथ-साथ कोर्ट में सिविल केस जो है दर्ज किया जा सकता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जो आप अगर नॉर्मली हम बात करें कि आपको जेल हो जाए, तो आपको इतनी जल्दी जेल नहीं हो सकती है। तो अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले बैंक से बात करें और नया अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो रीपेमेंट के लिए नया शेड्यूल बनवा सकते हैं। इसके साथ-साथ सेटलमेंट्स जो है आप कर सकते हैं, सेटलमेंट का ऑप्शन भी आपके पास है। किसी वकील से आप सलाह ले सकते हैं, वकील साहब से बात करके आप अपनी इस समस्या को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करके आप बैंक की भी शिकायत कर सकते हो अगर आपको कोई जो है बैंक आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। लोन ना चुकाने पर जेल नहीं होती जब तक कोई धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधि ना हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।